सोचिए एक दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, सालों की मेहनत, सपने और फ्यूचर सब अचानक अधर में लटक जाएं। लेकिन फिर एक दिन वही दरवाजा फिर से खुल जाए। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ है उन बीएड शिक्षकों के साथ जिन्हें कभी बाहर का रास्ता दिखाया गया था। अब वही बनने जा रहे हैं असिस्टेंट साइंस टीचर, यानी विज्ञान प्रयोगशाला सहायक शिक्षक, और वो भी एक नए रोल में, नई पहचान के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये शिक्षक, कब और कैसे मिलेगी उन्हें दोबारा नियुक्ति और क्या है पूरी काउंसलिंग की प्लानिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। अब बात करते हैं फुल डिटेल्स की। तो ये पूरा मामला है उन बीएड टीचर्स का जिन्हें पहले सहायक शिक्षक पद से हटा दिया गया था। काफी कंफ्यूजन चला, लीगल लड़ाई भी हुई, लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि इन सभी 2621 शिक्षकों को फिर से अपॉइंट किया जाएगा और इसके लिए ओपन काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो रही है 17 जून से। काउंसलिंग होगी रायपुर में SCERT कैंपस शंकर नगर में और ये चलेगी 17 जून से 26 जून तक। लेकिन उससे पहले 13 जून को पूरी काउंसलिंग की प्रोसीजर ऑफिशियली पब्लिश की जाएगी और 16 जून को ये बता दिया जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स किस दिन काउंसलिंग में आएंगे और किस स्कूल में कितने पद अवेलेबल हैं। अब जो लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि कहां पर होगी ये पोस्टिंग, तो ये वैकेंसी फैली हुई है पूरे छत्तीसगढ़ के 29 जिलों के 103 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में, यानी 1520 स्कूल्स में ये 2621 पद भरे जाएंगे। लेकिन कुछ बड़े जिले जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर, इन्हें फिलहाल इस प्रोसेस में नहीं इंक्लूड किया गया है। वैसे यहाँ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है उन एरियाज को जहाँ टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब बस्तर और सरगुजा डिविजन्स, बॉर्डर वाले ब्लॉक्स और ऐसे इलाके जो नोटिफाइड या दूरस्थ हैं, वहां पर ज्यादा पोस्टिंग की जाएगी। उनमें SEZ एरिया को भी इंक्लूड किया गया है ताकि वहां की लैब और साइंस एजुकेशन बेहतर हो सके। अब आपको बता दूं कि SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये ऐसे इलाके होते हैं जहां सरकार औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देती है। इन इलाकों में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट स्कूल बनाए जाते हैं जिन्हें सेल्स के स्कूल कहा जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस पर। काउंसलिंग के बाद 25 जून से लेकर 4 जुलाई तक अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो जाएंगे, टीचर्स को सिर्फ 7 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी होगी। डिले यानी देरी बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। आपको बता दूं कि पोस्टिंग होगी नॉन एडवर्टाइज्ड पोस्ट पर, यानी ये वो पद हैं जो पहले खुले नहीं थे ऑफिशियली, लेकिन अब इन वैकेंट पोजीशंस पर समायोजन किया जा रहा है। अब यहाँ कई लोग होंगे जिनके पास 12वीं में मैथ्स या साइंस नहीं था, तो उनके लिए सरकार ने छूट दी है। अगर आपने 12वीं आर्ट्स या सामान्य साइंस से की है तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस पूरी कर सकें। इसके साथ ही सभी सिलेक्टेड टीचर्स को SCERT के जरिए 2 महीने का स्पेशल लैब ट्रेनिंग भी मिलेगा ताकि वो प्रैक्टिकल्स और साइंस एक्सपेरिमेंट्स कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सके। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। जब 5th फेज की टीचर भर्ती हुई थी मार्च-अप्रैल 2025 में, तो इन बीएड अभ्यर्थियों की जगह डीएड वाले कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया था। लेकिन उसमें से 1613 कैंडिडेट्स या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए या अपात्र माने गए। अब सिर्फ 1299 को ही अपॉइंटमेंट मिला, तो अब जो बाकी सीट्स हैं वो अब इन बीएड वालों को दी जा रही है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि 2023 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की वैधता 1 जुलाई 2024 को एक्सपायर हो चुकी है, यानी अब नया कोई फेज अनाउंस नहीं हो सकता। और इसी वजह से जिन लोगों की मेरिट नीचे थी और जो 6th लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल मौका नहीं मिल पाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि जिन टीचर्स को एक समय बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उनकी वापसी अब फाइनली होने जा रही है, एक नया नाम, नई जिम्मेदारी और फ्रेश शुरुआत के साथ। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।